तो फ्रेंड्स वेलकम टू माय अकेडमी। फ्रेंड जैसा कि आप सभी को पता है कल आपका जो है सीटेट वर्सेस टेट का जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया। इसमें जो सीटेट है उसको इनवैलिड माना गया है। तो इसको लेकर के पूरा डिटेल में हम लोग सारी चीज़ों को समझने वाले हैं, क्योंकि देखिए अभी आपका यूपीएससी टीआरई 4.0 भी होने वाला है। उसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट मुझे कमेंट करके पूछ रहे थे क्या उसमें भी ये नियम लागू होगा, यानी कि वहाँ का बीटेट जो क्वालिफाई होगा क्या वही एग्जाम दे पाएगा या फिर सीटेट वाले भी मान्य होंगे। तो इसे पूरा डिटेल में सभी चीज़ों को एक करके समझने वाले हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे सीटेट दूसरे राज्य से टेट पास को शामिल करने के हाई कोर्ट का आदेश रद्द, यानी जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ जो हाई कोर्ट का आपका आदेश दिया गया था कि जो सीटेट है ये सभी राज्यों में वैलिड हो गया, इसको रद्द कर दिया गया। अब जो है सीटेट को आपका इनवैलिड कर दिया गया है। ठीक है, सहायक आचार्य नियुक्ति में जजमेंट पास ही भाग लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसमें क्या कुछ चीज़ें आपकी बताई गई। यहाँ पर झारखंड में 26,001 पदों पर सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में सीटेट और दूसरे राज्य के टेट पास होने वाले झारखंड के अभ्यर्थी शामिल नहीं होंगे। यह फैसला गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया। इसमें सीटेट पास और दूसरे राज्य के टेट पास झारखंड के अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल करने का आदेश दिया था। झारखंड टेट पास अभ्यर्थी परमिल कुमार व अन्य ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट में प्रार्थियों की ओर से कहा गया कि सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली 2022 और सहायक आचार्य परीक्षा के विज्ञापन को हाई कोर्ट में चुनौती नहीं दी गई थी। उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने की तिथि समाप्त हो चुकी थी। उसके बाद झारखंड हाई कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए नियमावली को उक्त परीक्षा के विज्ञापन में संशोधन कर दिया गया। नियमों के अनुसार एक बार विज्ञापन जारी हो जाने के बाद उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। अभ्यर्थियों की न्यूनतम अर्हता में भी बदलाव नहीं किया जा सकता। राज्य सरकार की ओर से यह कहा गया था कि सहायक आचार्य की परीक्षा नियमानुसार ली जाए। अब रिजल्ट प्रकाशित होना बाकी है। इस पर पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिस पर गुरुवार को फैसला आया। इस फैसले में अकेले जेटेट पास अभ्यर्थियों को नियुक्ति में भाग लेने का रास्ता साफ हो गया, यानी कि अब जो है झारखंड के अंदर जितने भी स्टूडेंट जेटेट पास होंगे वही जो है वहाँ पर कोई भी वैकेंसी आती तो उसमें अपना फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, एग्जाम दे पाएंगे। 12 जून व 23 जून 2024 से शुरू हुई थी परीक्षा। बता दें कि झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग JSSSC ने 26,001 पदों पर नियुक्ति के लिए परीक्षा ली थी। इंटर प्रशिक्षित सहायक आचार्य पद के लिए 12 जून 2024 से और स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के लिए 23 जून से परीक्षाएं शुरू हुई थी। इससे पहले सिर्फ हिंदी पेपर परीक्षा अप्रैल में अंतिम सप्ताह और मई में प्रथम सप्ताह में हुई थी। इसमें सीटेट पास अभ्यर्थी भी शामिल हुए थे। ठीक है, उसके बाद में देखिए यहाँ पर दे रखा आपका दिसंबर 2023 में हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि झारखंड सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ की ओर से दायरा जनहित याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट ने दिसंबर 2023 में फैसला सुनाया था। हाई कोर्ट ने 26,001 पदों पर सहायक आचार्य की नियुक्ति परीक्षा में सीटेट पास अभ्यर्थियों या झारखंड के पड़ोसी राज्य से टेट पास करने वाले झारखंड के निवासी अभ्यर्थियों को इस परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी थी। तो हाई कोर्ट ने जो अनुमति दी थी उसको जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पर रद्द कर दिया गया है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सीधे यही कहा गया है कि जितने भी स्टूडेंट सीटेट पास होंगे, ठीक है, वो जो सेंट्रल आपका एग्जाम होगा उसी में वैलिड हो सकते हैं। हाँ, लेकिन अभी देखिए अभी कुछ राज्यों के पास में ये अधिकार है कि वो अपने राज्य में सीटेट को वैलिड मानते या फिर वैलिड नहीं मानते। ठीक है, हालांकि अभी आपकी जजमेंट कॉपी नहीं आई हुई है, उसमें देखना है कि किस तरीके से आपकी चीज़ें मेंशन की गई हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही आपकी सारी चीज़ें यहाँ पर फॉलो होने वाली है। अगर उसमें डायरेक्टली ये बोला गया है कि जो आपका सीटेट है ये सिर्फ जो सेंट्रल आपकी वैकेंसीज होती है जैसे कि आपका KVS हो गया, NVS हो गया, इसके अलावा DSSS भी हो गया, उसी में वैलिड होगा, तो यहाँ पर पूरी तरीके से जो सभी राज्य हैं उसमें सीटेट इनवैलिड हो जाएगा। और यहाँ पर जो वहाँ का टेट एग्जाम होता है, जैसे कि बिहार में अगर बात करें तो वहाँ पर बीटेट होता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में तो आपका पहले ही सीटेट इनवैलिड है, राजस्थान में पहले ही सीटेट इनवैलिड है। ठीक है, बाकी यूपी में ही आपका सीटेट वैलिड है और वहाँ का जो यूपी टेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर सीटेट को ये लोग इनवैलिड कर दे तो यहाँ पर यूपी टेट इनको कराना पड़ेगा, क्योंकि लगभग बहुत सालों से जो है आपको यूपी टेट देखने को नहीं मिला और बीटेट भी आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। तो सीटेट के बेस पे स्टूडेंट जो अदर राज्य में फॉर्म फिलअप करते थे यहाँ पर, तो इसको अगर इनवैलिड करते हैं तो यहाँ पर जो उनके राज्य का टेट है ये उनको जो है करवाना अनिवार्य हो जाएगा। ठीक है, कि एक चीज़ और भी मैं आप लोगों के साथ में यहाँ पर शेयर करना चाहूँगी। ठीक है, जिसकी वजह से ये सारा का सारा मुद्दा जो है आपका सुप्रीम कोर्ट के जो आपका फैसला सुनाया गया है वो किस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सुनाया गया। ठीक है, किस वजह से आपका जो है यहाँ पर जो सीटेट है इसको इनवैलिड कर दिया गया, इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल में यहाँ पर सारी चीज़ों को देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर
देखिए यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुप्रीम कोर्ट में जेटेट प्रार्थियों ने दिया था यह तर्क। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ पर तर्क क्या दिया गया जिस वजह से जो है आपका जेटेट के अभ्यर्थियों का पलड़ा भारी पड़ गया। ठीक है, प्रार्थियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में बताया गया था कि झारखंड की क्षेत्रीय भाषा संथाली, खोटा आदि का ज्ञान जेटेट अभ्यर्थियों के पास है, क्योंकि उन्होंने इसकी पढ़ाई कर परीक्षा दी है, लेकिन सीटेट अभ्यर्थियों के पास क्षेत्रीय भाषा के रूप में हिंदी या अंग्रेजी विषय का ही नॉलेज है। जब सीटेट अभ्यर्थियों की नियुक्ति झारखंड में प्राथमिक स्कूलों में होगी तो उन्हें झारखंड के स्थानीय भाषा में बच्चों को शिक्षा देने में परेशानी होगी, यह शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन होगा। इसी वजह से ठीक है आपका जो सीटेट है इसको इनवैलिड कर दिया गया। अब देखिए यहाँ पर जो जेटेट अभ्यर्थी उनका क्या कहना था कि मान लीजिए कि जो हमारा झारखंड है वहाँ की जो भाषा है वहाँ की संथाली और खोटा है, तो जिन्होंने जेटेट पास किया है वो तो सिंपल सी बात है कि वहाँ की लैंग्वेज को जानते हैं। ठीक है, झारखंड में रहते हैं तो वहाँ की लैंग्वेज को जानते हैं, तो वो लोग तो जो भी आपकी वैकेंसीज आती है, जो भी यहाँ पर शिक्षक बनेंगे वो लोग तो अपना पढ़ा लेंगे बच्चों को। ठीक है, बट अगर कोई सीटेट अभ्यर्थी आपका झारखंड में जाता है तो वो तो आपका हिंदी और इंग्लिश है ना, या फिर संस्कृत, यही 2-3 लैंग्वेज आता है ज़्यादातर अभ्यर्थी है ना। तो जब ये दूसरे राज्य में जाते हैं तो वहाँ की इनको लैंग्वेज आती ही नहीं है ना, और वहाँ के बच्चों को पढ़ाने में फिर कठिनाई भी आएगी। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपने सीटेट पास किया और झारखंड में कोई भी वैकेंसी आई टीचिंग वैकेंसी, उसमें आपने फॉर्म फिलअप कर लिया, वहाँ पर आपका एग्जाम जो है क्वालिफाई हो गया और आपकी वहाँ पर जॉब लग गई, बट आपको वहाँ की भाषा आती ही नहीं है, संथाली और खोटा। ठीक है, तो वहाँ पर आप जो बच्चे हैं उनको किस तरीके से पढ़ा पाएंगे। इसी की वजह से जो जेटेट अभ्यर्थी उनका पलड़ा यहाँ पर भारी पड़ा और यहाँ पर जो है जो उस राज्य का टेट होता है उसको वैलिड करने की यहाँ पर मांग की गई और यहाँ पर वो चीज़ हुई भी। ठीक है, कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं स्थानीय भाषा की जानकारी नहीं होने का दिया गया तर्क। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा तर्क था। ठीक है, और देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो बिहार के अंदर भी ये चीज़ें हो सकती हैं, या फिर जो आपका अदर स्टेट होते हैं है ना, उनको भी हो सकता है कि ये चीज़ें वो फॉलो करें है ना। तो यहाँ पर जो आपका सीटेट है अगर ये पूरी तरीके से इनवैलिड हो गया तो यहाँ पर सिर्फ जो आपकी सेंट्रल वैकेंसी जाती है उसी में ये आपका वैलिड माना जाएगा। अगर देखिए अगर बिहार के अंदर चीज़ें होती है तो यहाँ पर बीटेट करवाना अनिवार्य हो जाएगा, जो आपका TRA 4.0 होने वाला है। इसमें सिर्फ और सिर्फ वही स्टूडेंट जो है एग्जाम को दे पाएंगे जिनका बीटेट क्वालिफाई होगा। ठीक है, सीटेट वाले यहाँ पर अपना एग्जाम नहीं दे पाएंगे। तो अभी देखिए जो आपकी जजमेंट कॉपी है हो सकता है कि शाम तक आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आपकी जजमेंट कॉपी आएगी उसमें पूरा डिटेल में सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगी, बट यहाँ पर जो आपका सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया गया, ठीक है, किस वजह से आपका जो है सीटेट यहाँ पर इनवैलिड किया गया, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पूरा डिटेल में बताई। इसके अलावा भी आपको कोई अपडेट चाहिए, कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट आपकी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप सभी जो है जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं आप सभी के कमेंट का आंसर देने का यहाँ पर पूरा प्रयास करती हूँ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसके अलावा देखिए एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर ऐसे जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर मैं आपको जो आपका एग्जाम होने वाला है BPSC TRE 4.0 उसमें जो NCERT का पूरा कंप्लीट सार संग्रह प्रोवाइड करती हूँ। इसके साथ साथ जो आपके इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं वो सारे PDF मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करती हूँ। इसके साथ साथ जो भी आपके टेट एग्जाम होते हैं उनके लिए भी मैं आपको सारे PDF फ्री में प्रोवाइड करती हूँ। तो अगर अभी तक आप सभी ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी फर्स्ट कमेंट पिन में आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट होती है, इंपॉर्टेंट PDF होती है, वो सब कुछ मैं आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड कर देती हूँ। ठीक है, तो ये सारी जानकारी थी जो कि आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।